अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये लेंस से रिलेटेड मैं एक ग्रुप पढ़ा रहा हूँ, तो उनके पास ये लेंस का टॉपिक जो है ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ काम था, तो मैंने इसलिए सबको ही लिंक भेज दिया कि हम लेंस बाकियों का रिवीजन हो जाएगा। तो पहले तो कॉन्वेक्स लेंस की बेसिक 3 प्रिंसिपल रेज है किसी भी इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से ये एक लाइट की रे लेंस के ऊपर फॉल कर रही है और ये रे, ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये रे पैरेलल ट्रेवल कर रही है और जब लेंस से रिफ्रैक्ट होती है तो ये सबको याद होगा, ये फोकल पॉइंट से पास करती हुई जाती है। पहला प्रिंसिपल यही है, whenever a light ray is parallel to principal axis after refraction it passes through principal axis। ये बेटा जब भी आपको इमेज आइडेंटिफाई करनी है लेंस के लिए तो रेज जो 3 ड्रॉ होती है उनमें सबसे कॉमन रे यही है। सबसे पहले जो ड्रॉ करते हैं हम लोग यूजुअली सेकंड नंबर पे, मैं पर्सनली ये सेकंड वाली रे ड्रॉ करता हूँ जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस वन ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ सेकंड नंबर पे। ये हमारे पास लाइट की रे लेंस के सेंटर पे फॉल कर रही है। ये जो लेंस का सेंटर है इसका नाम हमने रखा था ऑप्टिकल सेंटर, और इस ऑप्टिकल सेंटर पे जब भी लाइट की रे फॉल करेगी तो वो विदाउट एनी बेंडिंग स्ट्रेट जाएगी। ये 2 बड़े प्रिंसिपल जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो यही है। उसके बाद एक तीसरी और भी प्रिंसिपल है कि लाइट की रे जो कि इंसिडेंट है कहाँ से पास होके आ रही है, फोकल पॉइंट से। जब ये लेंस पे फॉल करती है तो उसके बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। यानी अगर आप इन 2 रेज को देखें, ये एक दूसरे का रिवर्स है। यहाँ पर पैरेलल आ रही है, एफ से पास कर रही है, यहाँ से एफ से फॉल कर रही है, पास होके फॉल कर रही है लेंस पे और फिर पैरेलल हो रही है। इसका रिवर्स है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ भी की हुई है। ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है बेटा, इस जो ड्रॉन डायग्राम में इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास 2 रेज हैं। एक ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एफ से पास कर रही है और ये लाइट की रे इंसिडेंट है ऑन प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर और विदाउट एनी बेंडिंग ये स्ट्रेट जा रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे ये इमेज बन रहा है। उसके बाद इमेज का लेंस तक का डिस्टेंस, दिस इज नोन एज इमेज डिस्टेंस और इसको हम v से डिनोट करते हैं। और ऑब्जेक्ट का लेंस तक का डिस्टेंस, इसको हम v से डिनोट करते हैं। ये हम इसलिए फाइंड करते हैं कि हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करनी होती है, तो v/u ये हमें मैग्निफिकेशन बताती है इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स ग्रेटर है या स्मॉलर है, उसका क्या कंपैरिजन है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये जो फर्स्ट केस यहाँ पे ड्रॉन है, आपको याद हो शायद क्लास में, ये ह्यूमन आई की एग्जांपल है और कैमरे की एग्जांपल है। अब मैं यहाँ पे सेकंड जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ और सेकंड डायग्राम के मुताबिक हमारे पास ये एक लाइट की रे पैरेलल आ रही है और ये एफ से पास करेगी रिफ्रैक्ट होके। उसके बाद ये हमारी सेकंड लाइट की रे दैट इज इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर, और ये लाइट की रे जब इंसिडेंट है तो ये लाइट की रे ये ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है बेटा। अब मैं यहाँ पे इमेज बना रहा हूँ। ये हमारे पास
इमेज है, और ये अगर आप देखें तो ये आपको, ये u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये v है इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इस केस में दोनों बराबर हैं, तो m इज इक्वल्स टू v अपॉन u, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास सेम साइज की। अब दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करते हैं। डायग्राम 1 में ऑब्जेक्ट का साइज देखें और इमेज का साइज देखें। इमेज है स्मॉलर साइज की, और डायग्राम 2 में दोनों का साइज सिमिलर है, इक्वल है। तो ये जो साइज आप कंपेयर करते हैं, इस साइज के रेफरेंस से जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं, तो वो क्या होती है? यहाँ पर डायग्राम 1 में आप लिखेंगे डिमिनिश्ड। ये डिमिनिश्ड है, स्मॉलर। जब भी इमेज स्मॉलर साइज की होगी तो वो डिमिनिश्ड होगी, और यहाँ पर बेटा ये सेम साइज की। इसके अलावा अगर आप और इसमें अगर कोई प्रॉपर्टीज की देखना चाह रहे हैं, तो आपके पास दोनों ही रियल और इन्वर्टेड है। देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड है एरो, ये ऑब्जेक्ट का एरो देखें और इमेज का एरो देखें। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एरो देखें, इमेज का एरो देखें, और दोनों ही एक्चुअल लाइट रेज की इंटरसेक्शन से इमेजेस बन रही हैं। तो ये आपके पास कैसी इमेज बन रही है? ये आपके पास रियल इमेज बन रही है। तो ये हमारे पास दो डायग्राम्स हो गई। एक तीसरी डायग्राम अब यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इस तीसरी डायग्राम के अंदर ये भी मैं रेज पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइट की रे पैरेलल आ गई, और ये एफ से पास कर रही है। अब सेकंड ड्रॉ करते हैं बेटा। तो इसको अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो ये कंपैरिजन में आपको क्लियर नजर आ रहा है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज देखें, तो इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से। ऐसी सिचुएशन में आपका कीवर्ड जो इसको डिस्क्राइब करता है वो होगा मैग्नीफाइड। तो ये मैग्नीफाइड है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो ये तीन सिनेरियोज हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं, और इन तीन सिनेरियोज में पहले केस में अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट ये 2f से पहले रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f है। फिर ऑब्जेक्ट को एट 2f लेके आ गए, फिर ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान ले आए। तो अगर आप देखें इसमें, तो ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स द लेंस, ये लेंस के करीब जा रहा है। तो इमेज का बिहेवियर देखें, इमेज क्या कर रही है? इमेज लेंस से अवे जा रही है। ये देखें, पहले इमेज यहाँ पे थी, फिर यहाँ आ गई, और फिर यहाँ आ गई। तो ग्रेजुअली इमेज जो है वो क्या हो रहा है? पीछे जा रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता है, इमेज पीछे जा रहा है। और इमेज जब पीछे जाएगा तो इमेज की क्या प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? जैसे जैसे इमेज पीछे जाएगा, आपके पास ये मैग्नीफाई होता जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपके पास जब भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस मूव करता है, इमेज अवे फ्रॉम लेंस जाता है और मैग्नीफाइड हो जाएगा। ये बेटा तीन डायग्राम रियल इसकी इमेज की। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला डायग्राम है। इसमें लाइट की रेज इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करती है। ये लाइट की रे पैरेलल आ रही है, और ये एफ से पास कर रही है। ये लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल कर रही है, और यहाँ से विदाउट एनी बेंडिंग ये स्ट्रेट जा रही है।
तो इसके लिए हम यही कहते हैं कि जो लाइट, ये जो इमेज है, ये जो इमेज बनेगा, ये आपके पास एट इंफिनिटी इमेज बनेगा आपका एट इंफिनिटी। ये रियल और इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट को हमने एफ पे रखा है, प्रिंसिपल फोकस पे। अब असल जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाली डायग्राम है वो ये लाइट की रे पैरेलल और ये एफ से पास हो। ये लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। तो ये देखें, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब इस रे को यहां से मैं एक बैकवर्ड ये रे मैंने ड्रॉ की है और ये मैंने सेकंड रे ये बेटा जो मैंने रेज ड्रॉ की हैं ये ब्रोकन लाइंस ड्रॉ होंगी, क्योंकि ये हमारे पास जो है वर्चुअल जो है इमेज बनेगा। ये हमारा वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये जो लाइट की रेज है ये वर्चुअल रेज है। एक्चुअल रेज तो ये नहीं, ये वर्चुअल रेज है, ये एक्चुअल रेज है। तो वर्चुअल रेज की इंटरसेक्शन से जो इमेज बनता है उसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो दिस वन इज वर्चुअल इमेज, इट्स नॉट रियल इमेज। ये वर्चुअल इमेज है बेटा, और ये इमेज जो है अपराइट है और ये मैग्नीफाइड है। और ये एग्जांपल किसकी है बेटा? ये एग्जांपल है मैग्नीफाइंग ग्लास की। तो ये 5 बेसिक आपकी डायग्राम्स जो आपको आनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है इनमें से। अमूमन ये 5th वन जो है, जो आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास वाली है, ये आपके पास आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई कन्वेक्स लेंस की डायग्राम्स। अब कॉनकेव लेंस की डायग्राम्स पे आ जाए। तो कॉनकेव लेंस की ये डायग्राम अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये पहला प्रिंसिपल रे ये आपके पास पैरेलल आ रही है, और पैरेलल होने के बाद बेटा जब ये यहाँ से बेंड करेगी यानी अवे जाएगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस में लाइट की रेज डाइवर्ज करती हैं। तो ये इस तरह से डाइवर्ज करेगी कि ये लाइट की रे, ये लगेगा कि ये लाइट की रे जो है ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, लाइक दिस। ठीक है, ये मैं भी ड्रॉ करूंगा इस ऑब्जेक्ट पे। देखें, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट खुद बना लेते हैं। तो ये हमारे पास ये ब्रोकन रे बनेगी, ये वर्चुअल है। तो ये इस तरह से आई और ये यहाँ पे यूं डाइवर्ज। फिर जो बेटा नेक्स्ट है, बिल्कुल वही जो हम ड्रॉ करते रहे, ऑप्टिकल सेंटर पे ये हमने इसको फॉल कराना है और विदाउट एनी बेंडिंग इसको
स्ट्रेट पास करा दूंगा। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस की डायग्राम आ गई। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस की है। कॉनकेव लेंस के लिए बेटा अब ये डायग्राम बहुत रेयर है, मेरा नहीं ख्याल कि ये एग्जाम में आ सकती है, लेकिन इसका जो पार्ट आ सकता है वो ये है इसकी प्रॉपर्टीज। ये हमेशा कॉनकेव लेंस की जो इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी बेटा, डिमिनिश्ड होगी, स्मॉल साइज होगी, और बेटा ये आपके पास जो है अपराइट होगी। तो ये एक मैंने कोशिश की है कि जो रेज हैं, रे डायग्राम, इनको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं और आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करूं, आप समझ सकें। अब ये बेसिक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको याद रखनी है। इसका एक टेबल भी आपकी बुक में भी बना हुआ होगा, अगर आप किसी के पास नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगा। वो टेबल आपको बार बार देखना पड़ेगा। अब हम जो असल काम है उस तरफ चलते हैं। मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा था। Yes. ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है कॉनकेव लेंस के इन फ्रंट, और इस ऑब्जेक्ट को अब जो इसकी डायग्राम बनती है वो अब हम बनाते हैं। एक मिनट में जरा, अब बेटा जैसे हमने आपको सिखाया कि लाइट की रे पैरेलल आएगी और एफ से पास करेगी। ये एफ से पास कर रही है लाइट की रे पैरेलल आके, और ये लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल कर रही है और विदाउट एनी बेंडिंग ये जा रही है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब ये आप देखते हैं कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इन्हीं रेज को आप बैकवर्ड पीछे की तरफ आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बेटा आपने बैकवर्ड कंस्ट्रक्ट कर लिया, क्योंकि एक्चुअल रेस तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही थी, तो इस तरह से आपने इनको बैकवर्ड कंस्ट्रक्ट किया। अब ये आपने क्योंकि बैकवर्ड खुद कंस्ट्रक्ट किया, अज्यूम किया, इसलिए आपने ये ब्रोकन लाइंस बना दी। अब इससे जो इमेज बनेगा दैट इज आल्सो वर्चुअल इमेज। तो आपका ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसको भी हम ब्रोकन शो करते हैं। ये वर्चुअल इमेज बन गया बेटा, इसको आई से लेबल कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें इसने कहा था कि ऑन फिगर 11.1 draw paths of two rays from the tip of the object so that they pass through the lens and continue beyond. Complete the diagram to locate the image. ये हमने complete कर दी जो उसने कही है। Describe the image. अब आप अगर image को देखें तो image की क्या properties आपको नजर आ रही हैं। पहली बात तो ये virtual है, दूसरी बात ये अपराइट है, ये ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये भी सीधा है, तीसरा ये मैग्नीफाइड है। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज बड़े साइज की, जब इमेज बड़े साइज की होती है तो मैग्नीफाइड हो जाती है। तो अब यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास जो है इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट फिगर 12.1 shows how an image is formed by a converging lens.
कन्वर्जिंग लेंस की ये इमेज है। स्टेट द वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ आपको आइडेंटिफाई करनी है। फोकल लेंथ की डेफिनेशन है द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस। दो साइड पे फोकल लेंथ हो सकती है इसके प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो ऑप्टिकल सेंटर से f1 या ऑप्टिकल सेंटर से f2 तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोकल लेंथ ये बन रही है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। The object is moved a small distance to the left. State things that happen to the image I. The object O is moved small distance to the left. तो ऑब्जेक्ट जो है इसको टू द लेफ्ट यहाँ ले गए। तो जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब ऑब्जेक्ट करीब जाता है तो इमेज दूर जाती है। अब ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज करीब आएगी। तो जब इमेज करीब आएगी तो इमेज का साइज भी छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इमेज मूव्स क्लोजर टू लेंस, इमेज साइज डिक्रीजेस या इमेज गेट्स स्मॉलर। ठीक है। स्टेट द नेम वी गिव दीज टू पॉइंट्स। F1 और F2 की बात कर रहे हैं बेटा। पॉइंट्स F1 and F2 are marked on figure 12.1. State the name we give to these 2 points. इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? इन पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। F1 और F2 को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ होती है बेटा, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। तो ये F1 और F2 जो है फोकल पॉइंट आप लिखते हैं, प्रिंसिपल फोकस लिखते हैं, बात एक ही है। तो हम इसको लिख लेते हैं। On figure 12.1, draw the ray from top of the object which passes through F2. Continue the ray until it meets the image. तो ये तीसरी रे जो मिसिंग है F2 से, उसने कहा है पास करके आप वो ड्रॉ कर लें। तो ये बेटा F2 से पास करके लेंस पे फॉल कर रही है और उसके बाद ये जहाँ पे इमेज है ये वहां पे कनेक्ट हो रही है। ये आपने तीसरी रे ड्रॉ कर दी। आई होप ये बात समझ में आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय फोकल लेंथ? फोकल लेंथ चलिए लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। द डिस्टेंस और लेंथ optical center and focal point. That distance or length is focal length. अब बेटा एक लास्ट क्वेश्चन पे क्लास एंड करेंगे। ये क्वेश्चन जिसकी वजह से ये शीट सॉल्व कर रहा हूँ, ये एक अच्छी सिचुएशन है। इसमें एग्जामिनर कह रहा है एन ऑब्जेक्ट is placed in front of converging lens. A real image is formed as shown in figure 13.1. ये image है, ये object है। The converging lens is not shown. Converging lens इसमें show नहीं किया। Explain what is meant by a real image. तो real image को define कर देते हैं कि image obtained due to intersection of actual or real light rays। ये हमारे पास real image आ गया। Rays of light from A on the object from B on the image. On figure 13.1, draw a ray to find the position of converging lens. अब बेटा converging lens की position आपने ढूंढनी है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो बल्कि इससे भी पहले अगर हम जो हमने डायग्राम्स बनाई हैं वहां पे आ जाए।
तो इस डायग्राम को देखें तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है। सिर्फ एक ऐसी रे है जो डायरेक्ट लेंस के ऊपर फॉल करके इमेज को मिल रही है। तो ये अगर आप देखें, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट और टॉप ऑफ द इमेज को एक लाइन कनेक्ट करती है और वो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होके आती है। अगर हम टॉप ऑफ द इमेज एंड टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दें तो जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी हमारा लेंस वहां पे लोकेटेड होगा। तो अब हम इसकी तरफ वापस जाते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। अब आपको मेरी बात समझ आ गई है आई होप। यहाँ से हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे और ये जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है तो ये पॉइंट हमारा लेंस है। ठीक है, ये हमने लेंस को लोकेट कर लिया। अब ये पता नहीं, मुझे लग रहा है सीधी नहीं बार, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट रेज हम ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइट की रे यहां से पैरेलल आई, ठीक है, और लेंस के ऊपर ये पैरेलल फॉल कर रही है। बेटा अगर आप इस डायग्राम को ऊपर वापस जाए पहली वाली इस पे, तो इस सिचुएशन को देखें, ये लाइट की रे पैरेलल आ रही है। रिफ्रैक्ट जब लेंस से क्रॉस करती है तो ऑब्जेक्ट के सॉरी इमेज के टॉप को जाके मिलती है ये। तो इसका मतलब ये पोर्शन हम जब ड्रॉ करेंगे तो जब ये जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा ये फोकल पॉइंट होगा आपका। ठीक है, तो फोकल पॉइंट हम इस सिनेरियो में इस तरह से ढूंढ रहे हैं। तो ये अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं बेटा। तो ये जिस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है ये पॉइंट हमारा जो है ये फोकल पॉइंट है। फिर अब तीसरी रे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये इस साइड पे फोकल पॉइंट आ गया। तो इस तरह से देखिए, मैं इस सवाल में समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये तीन रेज देखिए, हमें ऑब्जेक्ट और इमेज दिया हुआ था और उससे हमने लेंस को लोकेट किया, प्रिंसिपल फोकस को फाइंड कर लिया और इस तरह से हमने जो है इसकी जो अननोन्स थे उनको फाइंड किया। अगर आप इन डायग्राम्स को, जो मैंने पहले शुरू में डायग्राम्स बनाई है, इनमें मैंने हमेशा आपको लेंस और ऑब्जेक्ट दिया है, आपने इमेज को ढूंढा है। इस सिचुएशन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दिया गया है और आपने लेंस को और फोकल लेंथ को, प्रिंसिपल फोकस को ढूंढा है। तो ये इस क्वेश्चन की क्वालिटी थी जो आपको सिखाना चाह रहा था मैं। कुछ लोगों को याद होगी, कुछ लोग भूल गए हो, तो दोबारा से एक दफा हमने इसको रिकॉल कर लिया, रिव्यू कर लिया। तो इसमें मैंने यही कोशिश की है कि आप जो है ये अंडरस्टैंड कर जाए कि यहाँ पर आपके पास जो है ये लेंस की लोकेशन और ये सारी चीजें रिकॉल हो जाए। अब एक चीज और इसमें ऐड करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, जहाँ पे लाइट की रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे हमेशा इमेज बनता है। अब बेटा इमेज obtained due to intersection of virtual light rays
वर्चुअल लाइट रेज वो जो हम खुद अज्यूम करके ड्रॉ करते हैं, इज नोन एज वर्चुअल इमेज. Virtual image can't be projected on screen. स्क्रीन पे ये फॉर्म नहीं हो सकती. जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं तो आप जिस चीज को देख रहे होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, वो ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है बड़ा, वो एक्चुअल में बड़ा थोड़ी होता है, वो तुम्हारे आई का एक तरह का इल्यूजन ही होता है, यूं समझ लो. तो ये एक रियल इमेज का अगर आपको लिखना पड़ जाए तो ऐसी इमेज जो मैंने अभी लिखा था, ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ एक्चुअल लाइट रेज जो आप ऑब्टेन करते हैं और ये जो है स्क्रीन पे भी बन जाती है, कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन. ये बेसिक चीज एक यहाँ पे आप जरूर याद रखें. तो अब बेटा इंशाल्लाह कल जो है मैं एक और टॉपिक जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब कल आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.